Students, today we are talking about next topic of chapter first, that is biodiversity. Biodiversity. That is diversity in living world. Bio means living and diversity is variations. So biodiversity means variations in living organism. According to IUCN, International Union of Conservation of Nature, biodiversity on Earth is 1.7 million to 1.8 millions. इसका मतलब है कि अर्थ पर इतनी तरह के ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं. अगर हम अपने सराउंडिंग्स में देखें तो हमें डिफरेंट तरह के अलग अलग तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स दिखाई देते हैं. यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें बहुत ज्यादा वेरिएशंस हैं. अकॉर्डिंग टू IUCN ये वेरिएशन कितने हैं? लगभग 1.7 से 1.8 मिलियन तरह के ऑर्गेनिज्म अर्थ पर प्रेजेंट हैं. इसके बाद देखिए टैक्सोनॉमी. टैक्सोनॉमी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी कैटेगराइज ऑर्गेनिज्म एंड पुट these organisms in different taxa or categories. In taxonomy, we cover 4 areas which deals with, first is identification, second is nomenclature, third is classification, and fourth is systematics. Identification is determine the living organism on its particular area. इसका मतलब है कि किसी नए ऑर्गेनिज्म को डिटरमाइन करना, उसको आइडेंटिफाई करना, उसके लोकल एरिया में जहां पर उसका जो नेटिव प्लेस है वहां पर उसको आइडेंटिफाई करना. आफ्टर आइडेंटिफिकेशन वी शुड क्लासिफाई दिस ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स. उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बेस पर उसको पर्टिकुलर कैटेगरी में पुट करना, उसको एक कैटेगराइज करना. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हमको एक ऑर्गेनिज्म हमने आइडेंटिफाई किया है, उसके फीचर्स के बेस पर अगर उसमें क्या प्रेजेंट है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, तो हम उसको क्या बोलेंगे कि इसको हमें कहां पर रखना चाहिए, कौन से फाइलम में रखना चाहिए, फाइलम कॉर्डेटा. तो उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बेस पर हम उस ऑर्गेनिज्म को क्या करेंगे, क्लासिफाई करेंगे. आफ्टर क्लासिफिकेशन हमको उसका क्या देना पड़ेगा, नेम देना पड़ेगा. यानी कि नेमिंग ऑफ आइडेंटिफाइड ऑर्गेनिज्म. उस आइडेंटिफाइड ऑर्गेनिज्म को हमें क्या करना है, पर्टिकुलर नेम देना है और ऐसा नाम देना है जो वर्ल्ड वाइड हो.
साइंटिफिक नेम उसको देना है, साइंटिफिक रूल्स के अकॉर्डिंग हमें उसको नाम देना है। इसके बाद हमको क्लासिफिकेशन के बाद, उसे क्लासिफाई करने के बाद, उसे पर्टिकुलर कैटेगरी में पुट करने के बाद हमको क्या करना है, अब उसको सिस्टमैटिक्स में रखना है। सिस्टमैटिक्स में हम कैसे रख सकते हैं, उसके इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बेस पर दूसरे ऑर्गेनिज्म से उसके कैसे रिलेशनशिप हैं, उसके इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप कैसे हैं, इसके बेस पर हमें उसको एक अरेंजमेंट देना है, एक सिस्टमैटिक्स में रखना है। सिस्टमैटिक्स का क्या मतलब है, देखिए सिस्टमैटिक वर्ड इज ओरिजिन फ्रॉम सिस्टमा, इट मीन्स अरेंजमेंट। तो ये अरेंजमेंट हमें कैसे करना है, उसके इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बेस पर या उसके दूसरे ऑर्गेनिज्म से किस तरह के रिलेशनशिप हैं, इसके बेस पर हमें उसको सिस्टमैटिक्स में रखना है। तो ये जो 4 एरिया है ये टेक्सोनॉमी है। टेक्सोनॉमी इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच we identify organism, we classify organism on the basis of their characteristics, giving name to them, हमें उसको एक पर्टिकुलर नाम देना है, and put in systematics। तो टेक्सोनॉमी के अंदर ये 4 एरिया आते हैं। आइडेंटिफिकेशन, हमने किसी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करा है उसके लोकल एरिया में, उसके नेटिव प्लेस में हमने उसको आइडेंटिफाई करा, उसके बाद हमने उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को स्टडी करा, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को स्टडी करने के बाद हमने उसको क्या करा, क्लासिफाई कर दिया, उसको एक कैटेगरी में पुट कर दिया, और इसके बाद क्लासिफिकेशन के बाद हमने क्या किया है, उसका नाम दिया है, उसका पर्टिकुलर नाम दिया है जो कि एक साइंटिफिक नेम है। उसके बाद पुट इन अ सिस्टमैटिक्स, उसको हमने कैटेगराइज कर दिया, उसको डिफरेंट कैटेगरी में पुट कर दिया, उसको सिस्टमैटिक्स में पुट कर दिया। इसका मतलब अब हमको पता चल गया कि उस ऑर्गेनिज्म का इवोल्यूशनरी ट्रैक क्या है। इस तरह से टेक्सोनॉमी डील्स विद or cover with 4 area of biology, that is identification, nomenclature, classification and systematics. Systematics is based on, अब जो systematics में हम उसको रख रहे हैं वो किसके बेस पर रख रहे हैं, कि उसके साइटोलॉजी के बेस पर, स्टडी ऑफ साइटोलॉजी, उस ऑर्गेनिज्म के सेल के बारे में हम पढ़ेंगे, उसकी एनाटॉमी के बारे में पढ़ेंगे, एम्ब्रियोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, मॉर्फोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा फॉसिल्स की स्टडी करेंगे, उससे जो रिलेट कर रहे हैं फॉसिल्स उनको स्टडी करेंगे। इस तरह से हम इन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बेस पर एंड रिलेशन विद अदर ऑर्गेनिज्म, दूसरे ऑर्गेनिज्म से उसका कैसा रिलेशनशिप है, रिलेशन विद अदर ऑर्गेनिज्म, अदर ऑर्गेनिज्म से उसका कैसा रिलेशनशिप है, इस फीचर्स के बेस पर हम क्या करते हैं, किसी ऑर्गेनिज्म को सिस्टमैटिक्स में रखते हैं। तो इस तरह से जो टेक्सोनॉमी है वो 4 एरिया कवर करती है। आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिज्म और डिटरमाइन द ऑर्गेनिज्म इन अ लोकल एरिया और अ नेटिव प्लेस। और दूसरा क्या है यहाँ पे, नॉमेनक्लेचर, हमको एक साइंटिफिक नेम उसको देना है। तीसरा यहाँ पर क्या है, क्लासिफिकेशन, हमको उसे क्लासिफाई करना है ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बेस पर हमें उसे क्लासिफाई करना है। उसके बाद पुट इन अ सिस्टमैटिक्स, उसको किस में रखना है, एक सिस्टमैटिक्स में रखना है, मतलब एक अरेंजमेंट उसका बनाना है, उसको टेक्सोनॉमिक हायरार्की में हमको रखना है। और इसको हम कैसे रखेंगे सिस्टमैटिक्स में, ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग फीचर्स, दैट इज
उसकी मॉर्फोलॉजी को स्टडी करेंगे, उसकी साइटोलॉजी को स्टडी करेंगे, उसको एनाटॉमी को स्टडी करेंगे, एम्ब्रियोलॉजी को यहाँ पर स्टडी करेंगे, उसके फॉसिल्स के रिलेशनशिप देखेंगे, किस फॉसिल से ये मिलते हैं, इसके अलावा रिलेशनशिप विद अदर ऑर्गेनिज्म। तो इस तरह से हम किसी ऑर्गेनिज्म को स्टडी कर सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं अब कि नेम कैसे देंगे, नॉमेनक्लेचर। तो नॉमेनक्लेचर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट हमने पढ़ा है बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर, जो किसने दिया था, कैलोरस लीनियस ने दिया था। तो अब हम क्या स्टडी करते हैं, बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर गिवन बाय कैलोरस लीनियस। Binomial nomenclature introduced by Calorus Linnaeus. Scientists wrote a book, Systema Naturae, in which he described different taxonomic hierarchy and binomial nomenclature. In binomial nomenclature, each name has two components. That is, first word comes from genus and second word comes from species or specific epithet. तो पहला वर्ड किसका है, जीनस का, यानी कि जेनरिक नेम है किसी ऑर्गेनिज्म का, और सेकंड वर्ड क्या है, स्पीसीज का नाम है, यानी कि स्पेसिफिक एपिथेट है। फॉर प्लांट्स these name provided by ICBN, यानी कि इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर, एंड फॉर एनिमल्स ICZN, यानी कि इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। फॉर एग्जाम्पल, साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो इज मैंजीफेरा इंडिका। मैंजीफेरा इंडिका, मैंजीफेरा इसका जीनस का नाम है, और जबकि इंडिका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, स्पीसीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह से ह्यूमन के लिए होमो सेपियंस, होमो सेपियंस में होमो जेनरिक नेम को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि सेपियंस जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्पीसीज के नेम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इन बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर हमको किसी ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम लिखने के लिए पहला जो वर्ड है वो कहां से लेना है, जीनस के नेम का लेना है, और सेकेंड वर्ड जो लेना है वो हमें किसका लेना है, स्पीसीज के नेम का लेना है। तो अब हम क्या पढ़ लेते हैं, इसके रूल्स देख लेते हैं। रूल्स ऑफ बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। तो सबसे पहला अगर हम देखें तो ये जो नेम होते हैं वो लैटिन में होते हैं, और इसको हम किस में लिखते हैं, इटैलिक्स में लिखते हैं। पहला जो बात है कि ये जो नेम है बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के जो नेम्स हैं वो वो कहां से ओरिजिन हुआ है, लैटिन इसका ओरिजिन है, और इसको हम किस में लिखते हैं, इटैलिक्स में लिखते हैं।
दूसरी बात ये है, तो ये कैसा है, ऑरिजन, ऑरिजन क्या रिप्रेजेंट करता है, लैटिन, और इसको हमको रिटन किस में करना है, लिखना किस में है, इटैलिक्स में लिखना है। दूसरी बात अगर हम देखें तो ये नेम लिखते समय अगर हम इसको हैंड रिटन लिख रहे हैं तो हम क्या करेंगे, इसके जीनस के नेम को और स्पीसीज के नेम को सेपरेटली अंडरलाइन कर देते हैं, अगर हम कैसे लिख रहे हैं, हैंड रिटन लिख रहे हैं। और अगर इसको कैसे लिख रहे हैं, इटैलिक्स में लिख रहे हैं, तो ये ऑटोमेटिकली इसके लैटिन ओरिजिन को शो करता है। तीसरी अगर हम बात देखें, मतलब अगर हमें कैसे लिखना है, हैंड रिटन, तो हम क्या करें, इसे सेपरेटली अंडरलाइन कर देते हैं। और अगर इसको हम किस में लिख रहे हैं, इटैलिक्स में लिख रहे हैं, तो ये इसके लैटिन ओरिजिन को शो करता है। तीसरी बात देखिए क्या है कि हमको पहला वर्ड जो लिखना है वो किसका लिखना है, जीनस का। फर्स्ट वर्ड कम्स फ्रॉम जीनस और सेकंड वर्ड जो है वो कहां से आता है, स्पीसीज से आता है, स्पीसीज से आता है। तो फर्स्ट वर्ड किसका नाम है, जीनस का नाम है, सेकंड वर्ड किसका नाम है, स्पीसीज का नाम है। इसके अलावा देखिए फोर्थ रूल इसका क्या है, जब हम जीनस का नेम लिख रहे हैं तो जीनस के नेम को हमें किससे स्टार्ट करना है, कैपिटल लेटर से स्टार्ट करना है, कैपिटल लेटर से हमको इसको स्टार्ट करना है। और जब हम स्पीसीज का नाम लिख रहे हैं तो हमको इसे स्मॉल लेटर से स्टार्ट करना है, स्मॉल लेटर से हमको इसे स्टार्ट करना है। तो इस तरह से ये कुछ रूल्स हैं जो हमें बायनोमियल नॉमेनक्लेचर, मतलब किसी ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम लिखने के लिए हमको इस रूल्स को फॉलो करना है। सबसे पहला हमको क्या, ये जो नेम है उसका ओरिजिन कैसा है, लैटिन का इसका ओरिजिन है, और इसको हम लिखते कैसे हैं, इटैलिक्स में इसको लिखते हैं। जब हम इसको हैंड रिटन लिखते हैं तो हम उसे सेपरेटली अंडरलाइन कर देते हैं, और जब हम इसको प्रिंट करते हैं किसमें, इसको इटैलिक्स में प्रिंट करते हैं, तो ये इसके लैटिन ओरिजिन को शो करता है। इसके बाद देखिए जो फर्स्ट वर्ड है वो कहां से आता है, जीनस से आता है, और सेकंड वर्ड हम कहां से लेते हैं, स्पीसीज का नेम है। इसके बाद जो जीनस का नेम है वो हमको हम कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने अभी लिखा था मेंजीफेरा, मेंजीफेरा इंडिका। तो मेंजीफेरा क्योंकि जीनस का नेम है तो उसे हमने कैसे स्टार्ट किया, कैपिटल लेटर से स्टार्ट किया। और इंडिका जो है वो स्पीसीज का नेम है, उसे हमने कैसे स्टार्ट किया है, स्मॉल लेटर से स्टार्ट किया है। तो ये हमारे क्या है, बायनोमियल नॉमेनक्लेचर के रूल्स हैं। नेक्स्ट इज टेक्सोनॉमिक हायरार्की। इन टेक्सोनॉमिक हायरार्की जो टेक्सोनॉमिक ग्रुप्स हैं उनको हमें एक ऑर्डर में अरेंज करना है। तो इन टेक्सोनॉमिक हायरार्की वी अरेंज टेक्सोनॉमिक ग्रुप्स इन एन ऑर्डर। फॉर एग्जाम्पल स्पीसीज is smallest category, different species form genus, genus form family, family form order, order form class, and class form phylum in animals or in plants, division, division combined to form kingdom।
So species is the lowest category and kingdom is the highest category. Highest category and species is lowest category. This is taxonomic hierarchy. Taxonomic hierarchy क्या है? जिसमें जो कैटेगरीज हैं उनको अरेंज किया गया है, एक ऑर्डर में अरेंज किया गया है, इसको हम क्या बोल रहे हैं? टैक्सोनॉमिक हायरार्की। अगर हम स्पीसीज की बात करें तो देखिए स्पीसीज में क्या आएगा? सबसे लोएस्ट कैटेगरी क्या है? स्पीसीज। तो स्पीसीज में वो ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो मेटिंग के बाद, इंटरब्रीडिंग के बाद फर्टाइल ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करते हैं। इसके कुछ दूसरे एग्जाम्पल अगर हम देखें तो हमने सुना है मूल। मूल मतलब खच्चर। ये कैसे प्रोड्यूस होता है? बाय द मेटिंग ऑफ हॉर्स एंड डंकी। बट दिस इंडिविजुअल इज इनफर्टाइल। मूल कैसा है? इनफर्टाइल है, ये आगे रिप्रोड्यूस नहीं कर पाता बिकॉज इट प्रोड्यूस फ्रॉम टू डिफरेंट स्पीसीज, हॉर्स एंड डंकी। इसी तरह से पोमैटो प्रोड्यूस फ्रॉम पोटैटो एंड टोमेटो, डू नॉट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। सेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं कर पाता आफ्टर फ्लावरिंग। तो इस तरह से एक स्पीसीज में वो इंडिविजुअल आते हैं जो मेटिंग के बाद क्या प्रोड्यूस करते हैं? एक फर्टाइल ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा जीनस। जीनस डिफरेंट स्पीसीज के कंबाइन होने से बन सकते हैं, मतलब एक जीनस में डिफरेंट स्पीसीज आ सकती है। तो इसके एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए नेक्स्ट कैटेगरी है जीनस। तो देखिए जीनस में क्या आएंगी? क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज, उसको हम एक जीनस में रखेंगे। कुछ जीनस ऐसे हैं जो कि कैसे हैं? मोनोटिपिक। मोनोटिपिक मतलब उसमें केवल एक ही स्पीसीज उसमें रखी गई है। इसका एक एग्जाम्पल है जैसे अर्टिका, डायोका। ये स्टिंगिंग प्लांट है। और इस जीनस में, अर्टिका में, केवल एक ही स्पीसीज इसकी आती है। इसके अलावा ये जो जीनस है ये कैसे हो सकते हैं? पॉलीटिपिक हैं। वैसे ज्यादातर जो जीनस है वो कैसे हैं? पॉलीटिपिक है। पॉलीटिपिक मतलब जिसमें बहुत सी क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज को रखा गया है। इसका एक एग्जाम्पल है पैंथीरा। तो पैंथीरा में यहां पर देखिए कौन कौन सी स्पीसीज आती है? ओंका यहां पर आती है, टिग्रिस यहां पर है, इसके अलावा लियो यहां पर आती है, पार्डस यहां पर आती है। तो ये 4 स्पीसीज एक जीनस पैंथा में इंक्लूड की गई हैं। देखिए यहां पर ओंका में जैक्वार है,
टिग्रिस में टाइगर है, लियो में लायन आता है, और लियोपर्ड्स जो है वो पार्डस में आता है। इस तरह से ये 4 स्पीसीज मिलकर एक जीनस किसको बना रही है? पैंथीरा। इसके बाद देखिए, जीनस के बाद आती है फैमिली। तो फैमिली में अगर हम देखें तो क्लोजली रिलेटेड जीनस एक फैमिली में इंक्लूड किए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसका एक एग्जाम्पल है फेलिडी। इसमें फेलिडी में दो जीनस को इंक्लूड किया गया है। एक तो है फेलिस और दूसरा पैंथीरा। तो पैंथीरा में यही आ गया, ओंका, टिग्रिस, लियो और पार्डस, ये पैंथीरा है जीनस। और जो ये फेलिस है, ये कैट फैमिली है। तो ये कैट फैमिली, फेलिस और पैंथीरा, ये मिलकर क्या बनाती हैं? एक फैमिली बनाती है जिसे बोलते हैं फेलिडी। तो फेलिडी फैमिली में यहां पर 2 जीनस इंक्लूड किए गए हैं। कौन कौन से? फेलिस और पैंथीरा। अब फैमिली के बाद हमारा आ गया ऑर्डर। तो ऑर्डर देखते हैं। ऑर्डर में क्या आएंगे? क्लोजली रिलेटेड फैमिलीज मिलके क्या बनाते हैं? ऑर्डर बनाते हैं। तो देखिए, डिफरेंट फैमिली, क्लोजली रिलेटेड फैमिली मिलकर क्या बनाती है? ऑर्डर बनाती है। फॉर एग्जाम्पल, इसका एक एग्जाम्पल है कार्निवोरा। फेलिस और फेलिडी और कैनेडी, ये 2 फैमिली मिलकर क्या बनाएंगी? सेम ऑर्डर कार्निवोरा। और हमने भी पढ़ा था फेलिडी में क्या आएगी? कैट फैमिली है ये, और कैनेडी क्या है? डॉग फैमिली है। तो इस तरह से 2 क्लोजली रिलेटेड फैमिलीज मिलके क्या बना रही है? सेम ऑर्डर कार्निवोरा। इसके बाद देखिए, नेक्स्ट कैटेगरी थी हमारी ऑर्डर के बाद क्लास। तो क्लास इज द ग्रुप ऑफ डिफरेंट ऑर्डर्स, डिफरेंट क्लोजली रिलेटेड ऑर्डर्स। तो डिफरेंट क्लोजली रिलेटेड ऑर्डर मिलके क्या बनाएंगे? सेम क्लास बनाएंगे। इसका एग्जाम्पल है जैसे क्लास मैमेलिया। तो क्लास मैमेलिया में देखिए क्या क्या आ रहा है? रोडेंशिया, मार्सुपियल्स, और चीरोपेट्रा। ये तीनों ऑर्डर मिलकर सेम क्लास बना रहे हैं मैमेलिया। तो रोडेंशिया में रोडेंट्स आते हैं, मार्सुपियल कंगारू आते हैं, चीरोपेट्रा में यहां पर बैट आता है। तो इस तरह से जो क्लोजली रिलेटेड ऑर्डर हैं वो मिलके क्या बना रहे हैं? सेम क्लास बना रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैमेलिया। इसके बाद देखिए, क्लोजली रिलेटेड क्लासेस मिलकर यहां पर क्या बनाती है? फाइलम। इन एनिमल्स और प्लांट में यहां पर क्या बनता है? डिवीजन। फाइलम और डिवीजन। फॉर एग्जाम्पल, फाइलम कॉर्डेटा। तो फाइलम कॉर्डेटा में क्या आती है? डिफरेंट क्लासेस आती हैं। जैसे कौन कौन सी क्लासेस हैं? पाइसिस यहां पर है। इसके अलावा यहां पर आते हैं एम्फीबियंस,
इसके अलावा कॉर्डेटा में आते हैं रेप्टाइल्स। इसके अलावा यहां पर आते हैं एवीज यानी कि बर्ड्स यहां पर आती हैं, और इसके अलावा मैमल्स यहां पर आती हैं। तो डिफरेंट क्लास मिलकर क्या बनाती है? फाइलम। क्लोजली रिलेटेड मेंबर्स ऑफ डिफरेंट क्लासेस कंबाइंड टू फॉर्म फाइलम, और इन प्लांट्स इट फॉर्म डिवीजन। लार्जेस्ट कैटेगरी थी हमारी किंगडम। तो 5 किंगडम आर.एच. विटेकर ने क्लासिफाई किए थे, सभी ऑर्गेनिजम्स को 5 किंगडम में क्लासिफाई किया था। और ये क्या है? लार्जेस्ट कैटेगरी है। कौन कौन से 5 किंगडम थे? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। तो इस तरह से हमने पढ़ा जो टेक्सोनॉमिक हायरार्की है उसको हमने किस तरह से सिस्टमैटिक्स में अरेंज किया है। मतलब टेक्सोनॉमिक हायरार्की क्या है? अरेंजमेंट ऑफ सीक्वेंशियल अरेंजमेंट ऑफ कैटेगरीज। और डिफरेंट कैटेगरीज आर, कौन कौन सी थी? सबसे लार्जेस्ट कैटेगरी है किंगडम, किंगडम के बाद फाइलम और डिवीजन, फाइलम और डिवीजन के बाद क्लास, क्लास के बाद ऑर्डर, ऑर्डर के बाद फैमिली, और फैमिली के बाद जीनस, और जीनस के बाद स्पीसीज। ये जो स्पीसीज है वो क्या है? लोएस्ट कैटेगरी है। और डिफरेंट मेंबर, डिफरेंट स्पीसीज कंबाइन टू फॉर्म जीनस, क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज कंबाइन टू फॉर्म अ सेम जीनस, और जीनस मिलकर क्या बनाते हैं? फैमिली बनाते हैं, फैमिली मिलके ऑर्डर बनाते हैं, ऑर्डर मिलके क्लास बनाते हैं, क्लास मिलके फाइलम, और लार्जेस्ट कैटेगरी इज किंगडम। तो ये क्या है? टेक्सोनॉमिक हायरार्की।